मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरी शादी के लिए मेरे पापा लड़का देख रहे थे। मेरे 2 भाई थे, एक की शादी हो चुकी थी, एक कुंवारा था। पिताजी शादी तय करके आए और माँ से बोले, मैं बिटिया की शादी तय कर आया हूँ। लड़का अच्छा है और पढ़ा लिखा है। मैं आई और बोली, चाहे आप शादी तय करके आए हो तो भी मैं बिना लड़का देखे शादी नहीं करूँगी। और हाँ, लड़का कैसा है और क्या करता है? पिताजी बोले, अरे हाँ हाँ, सब बताऊंगा और बिना तेरी मर्जी से शादी नहीं करूंगा। आखिर 20 साल से तुझे मैंने पाला पोसा है। पापा ने जेब से लड़के की फोटो निकाली और मुझे दिखाने लगे। यह शहर में रहता है और इसका एक होटल है, 2 भाई हैं, वह अलग रहते हैं, घर में कोई भी नहीं है। मैंने फोटो देखी तो लड़का बहुत सुंदर था। उसका नाम अमर था। मैं खुश हुई, वह बहुत सुंदर था। पिताजी ने पूछा तो मैंने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। रात को वो जब कमरे में आए तो चॉकलेट खा रहे थे और कहते जा रहे थे कि वाह, ये चॉकलेट का आविष्कार जिसने किया है उसके हाथ चूम लूं। मुझे घूंघट में हंसी आ रही थी पर मैं ना बोली। इतने में वो बोले, लो चॉकलेट खा लो। मुझे चॉकलेट पसंद थी। उन्होंने मुझे चॉकलेट देकर कपड़े चेंज करने लगे। मैंने पूरी चॉकलेट खा ली। वो आए तो बोले, चॉकलेट कहाँ है? तो मैंने कहा मैंने खा ली। वो बोले, खा ली? वो बोले, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सच में खा ली? अमर साफ दिल का इंसान था और हम लोग पूरी रात बातें करते रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। मेरे भाई की शादी तय हुई। माँ का फ़ोन आया, बेटी तेरे भाई की शादी है, तुम लोगों को आना है। मैंने कहा ठीक है। अमर आए तो मैंने पूछा, भाई की शादी है? मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। उसने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो बोले, नहीं तुम्हें नहीं जाना है, ये हमारा पहला बच्चा है। शादी के माहौल में मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ। मैं जिद कर रही थी। अमर कहने लगा, तुम बहुत जिद्दी हो, और वो चला गया। षष्ठी ने अपनी माँ को से फ़ोन करके कहा। माँ ने कहा, जब वो नहीं चाहते हैं तो तुम मत आना। पर भाई भाभी के जिद करने पर मैंने अमर से कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी चलना। 2 दिन की बात है, हम लोग शादी में चलेंगे और दूसरे दिन चले आएंगे। षष्ठी ने अपने घर वालों से कह दिया, मैं आऊंगी। अमर कार करके उसको अपने मायके ले गए। बारात का दिन था। बारात घर से निकली। बारिश का वक्त था। गली में कीचड़ था। सभी लोग डांस कर रहे थे। इतने में सृष्टि का पैर फिसल गया और वह गिर गई। सभी अपने मस्त थे। शादी का माहौल था। उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। अमर कुछ दूरी पर था। उसने देखा और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर उसे जांच के लिए आईसीयू में ले गए। कुछ देर बाद बाहर आई तो वो अमर से बोली, आपका बच्चा नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर वह टूटा नहीं। अंदर गया। सृष्टि फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर मानी होती तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता। अमर ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया ना, इतना ही काफ़ी है, अब रो मत। वह दोनों अपने घर वापस आ गए। 1 वर्ष बीत गया। फिर भगवान ने उनकी बात सुन ली और उनके घर एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया। अमर बहुत खुश था। एक दिन बच्चा बहुत रो रहा था। षष्ठी बोली, घर में एसी लगवा दो, यह गर्मी से रोता है। अमर ने बोला, लगवा दूंगा, पर वह जिद करने लगी। पानी गिर गया, ग्लास टूट गया, कांच फैल गई। बच्चा खेल रहा था और उसके हाथ में कांच लग गई। वह रोने लगा। अमर गुस्से में घर से बाहर चला गया। आधी रात को वह वापस आया तो षष्ठी ने उसे खाना लाकर दिया। बैंगन की सब्जी बनी थी। अमर फिर चिल्लाने लगा कि तुमसे कितनी बार कहा है, बैंगन मत बनाया करो। षष्ठी बोली, जितने पैसे तुम देते हो उतने में खर्चा भी नहीं पूरा होता है। घर में कितनी गर्मी लगती है, एसी भी नहीं लगवाते हो। अमर का होटल अच्छा नहीं चल रहा था। वह पहले से ही परेशान था। उसने षष्ठी पर हाथ उठा दिया और गुस्से में अपने दोस्त के घर चला गया। रात भर न वहीं रुका। सुबह जब घर वापस आया तो उसने देखा कि घर में षष्ठी ने अपने मायके वालों को बुला लिया है। तो वह सोचने लगा, यह बात हम लोग घर में भी सुलझा सकते थे। षष्ठी की माँ ने पूछा, तुम मेरी बेटी पर हाथ उठाते हो और खर्चा भी नहीं देते हो? और अमर चिल्ला कर बोला, 10,000 देता हूँ। षष्ठी बोली, जितना पैसा तुम देते हो उतने में खर्चा भी नहीं पूरा होता है।
वह कहने लगा, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास। बात बढ़ने लगी, इतनी बढ़ गई कि अमर ने सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया। वह भी अपनी माँ के साथ बच्चे को लेकर मायके चली गई। अमर ने भी उसको नहीं रोका। धीरे धीरे उस उनको अलग हुए 6 महीने बीत चुके थे। अमर का होटल भी बिक चुका था और उसके एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक वीज़ा है, क्या तुम विदेश में काम करना चाहोगे? अमर ने सोचा कि वैसे भी मेरे यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो घर बर्बाद हो चुका है, और उसने हाँ कर दिया। इधर सृष्टि को भी मायके में रहते हुए काफ़ी समय हो चुका था। उसकी भाभी को लग रहा था कि यदि है आपको जाना नहीं है तो दूसरी शादी हो जाए। सृष्टि मान नहीं रही थी। दीपावली आने वाली थी। उसने अपने भाई से कहा, भाई मुझे अपने बच्चे के लिए नए कपड़े लाने हैं, कुछ पैसे दे दो। भाई बोला, पैसे नहीं हैं, इतने तो घर के खर्चे हैं। अगर तुम्हें वापस नहीं जाना है तो दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। उधर विदेश में अमर भी दुखी था। अपने बीवी बच्चे की याद में उसने सोचा, मैं भी अपनी अकड़ में रहा, अगर उसे रोक लिया होता तो आज मेरा घर बर्बाद न होता। ये सोचकर उसने वापस लौटने का फैसला लिया। सुबह का समय था। सृष्टि तो बहुत दुखी थी। वह अपने बच्चे को नाश्ता दे रही थी। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने अमर खड़ा है। अमर के सीने से लग गई और रोने लगी। दोनों बहुत खुश थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने अपने भाई को देखा और बोला, आपने हमें आसरा दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब मेरे पति ही मेरी दुनिया है। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। दोनों अपने बच्चे को साथ लेकर घर आ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में, गुस्से में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। बेटियों का घर शादी के बाद मायका नहीं ससुराल ही होता है। उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अगर वह अपने पति से दूर होती है तो समाज भी उन्हें इज्जत से जीने नहीं देता है। इसलिए हमें ससुराल में रहने की आदत डालनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों।